मैंने आपसे कहा कि आप जब एक्स मुस्लिम बनती हैं तो आप एक क्या कहते हैं उसको, जो आप डिसीजन ले रही हैं, नहीं, सोच समझ के आप एक डिसीजन ले रही है। उसका एक वर्ड है इंग्लिश में, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। आप एक सोच समझ के डिसीजन ले रही है कि इस्लाम ये एक गंदगी है और इसमें गंदगी भरी हुई है और ये इंसानियत के लिए कोई इसमें फायदा नहीं है, ये इंसानियत की बात नहीं करता। इसमें जो जिसको सबसे बेहतरीन नमूना रोल मॉडल बताया गया है उसको हम आज की तारीख में या किसी भी तारीख में हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। वो इंसानियत के लिए बिल्कुल यानी सही चीज नहीं है। वेल इन्फॉर्म्ड, थैंक यू सो वेरी मच, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, थॉटफुल डिसीजन आप लेती है। ये सबसे बड़ा फायदा है, आपको एक जहनी सुकून मिलता है कि मैं एक अंधविश्वास में पड़ी हुई थी, मैं एक गंदगी में पड़ी हुई थी, अब मैं निकली हूं सोच समझ के। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले रही है, इससे बड़ा सुकून दुनिया में कोई नहीं है। किसने कहा मुझे ज़हनी सुकून नहीं है? क्या किसने कह दिया? क्या आपको किसने कह दिया मुझे ज़हनी सुकून नहीं है? या जो मुसलमान है उनको ज़हनी अगर सुकून आपको नहीं है? ज़हनी सुकून होता तो यहाँ पे आप इज्जत से बात करती और बात सुनती और नहीं फिर नहीं जवाब नहीं, इज्जत इंसानों की जाती है। आप तो जानवरों वाली लाइफ। जानवर कैसे हो गए हम? दोबारा से बताइएगा, जानवर कैसे? ये बात मेरे को सुननी है। कैसे? ठीक है, सिर्फ हम इंसानियत 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 कैसे नहीं, कैसे जानवर हो गए? ले जी, सारे लोग सुने, ये है पाकिस्तानी मुस्लिमा। कुरान के मुताबिक चूंकि जानवर है, इसने आके यहाँ पे बोल दिया, ये है इस्लाम की अपंगता और ये है इस्लाम की इंसानियत कि अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आप एक जानवर हो। मैं बोलता हूं ना, इंडिया के मुस्लिम आके कहते हैं ना हमें, नहीं नहीं आप तो हमारे भाई हैं, ये हैं वो हैं। ये फर्क है एक मक्की इस्लाम में और एक मदनी इस्लाम में। और मैं बार बार कहता हूं, जब तक इस्लाम 33% से नीचे है और फैला हुआ है पूरे इलाके में, वहां पे इंसानियत रहेगी। जैसे ही वो 33% क्रॉस कर जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है, हर नॉन मुस्लिम जानवर बन जाता है। और इस्लाम के मुताबिक जानवर काटो और खा लो, दिस इज द रियलिटी। और बोले खाते साहिल ने कितने जानवर खाए हैं? अब उनका ये पश्चाताप करे ना, सारी उम्र इसने भी तो खाए होंगे ना। फांसी ले ले, अपने आप को भी मार दे, कभी ना कभी तो इसने खाए होंगे ना। एक्स मुस्लिम तो अपन है, बताओ जरा, तब नहीं कुछ हुआ था? इंसानों को जानवर नहीं कहता, जानवर खाना और इंसानों को जानवर कहना दो डिफरेंट चीज है। बात करो, दिमाग चलता है यार। आपकी एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा माशाल्लाह मीट खाती हैं। मैंने कब कहा कि मीट नहीं खाते? मैंने कहा है कि इंसानों को जानवर नहीं समझते। हाँ, नहीं, आप जानवर हो, आप एनिमल हो। और बस आप यही सोच है ना आपकी। देखिए आपकी सोच ना मुस्कान आपकी। हाँ, तो एक आपकी सोच है, एक मेरी सोच है। ट्रस्ट मी। और ट्रस्ट मी, मेरी भी ये सोच है। आप अपनी सोच के साथ रहें। अच्छा, एक मिनट, एडम डिस्कशन बहुत, अरे रुक जा यार मुस्कान, प्लीज थोड़ा रुक जा यार, प्लीज थोड़ा रुकना यार। एडम, डिस्कशन है ना पूरा यहाँ से वहां जा रहा है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि इंसानियत की बात हो रही है, मुस्कान जी से पूछते हैं सेक्स स्लेवरी पे इनका क्या स्टैंड है? सर, इंसानियत कुरान में से किसी भी चीज से दिखा दें और बताएं। सेक्स स्लेवरी पे कहेंगे, सेक्स स्लेवरी से आगे पीछे नहीं जाते आप लोग। पिछले 6-7 माह से आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे पता है आप बंदे पे कैसे। ओके, सेक्स स्लेवरी छोड़ दें यार, आप कुरान में से कोई इंसान। आपकी लाइफ पे मुस्कान देखिए, बात सुनिए, कुरान में से एक आयत जो पूरी इंसानियत के लिए वो दे दें, भाग गई। ये गेम है साहिल साहब, भाग गई। ये कोई डिस्कशन का तरीका है क्या? आप मतलब कुछ भी सिर्फ बोलने के लिए आप बोली जा रही है, इससे कोई नतीजा निकलेगा? इससे तो बल्कि ये पता चल रहा है कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आई थी सिर्फ। हाँ, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, अगर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है, हम उसके लिए भी रेडी है। 2 मिनट आपको पूरा दे देंगे, निकालो फ्रस्ट्रेशन, जितना गाली देना है दो मुझे, निकाल लो फ्रस्ट्रेशन, कोई मुश्किल नहीं। अगर वही मकसद है तो, अगर एक प्रॉपर डिस्कशन के लिए आप आई हैं, इस्लाम को आप अच्छा समझती है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन। और आपको इतना तवे पे बैठने की क्या जरूरत है? आराम से भी तो बात कर सकती है। वो तो सुमेरा जी तो आपसे लाख दर्जे अच्छी है। नहीं, सुमेरा सर इंडिया से थी, इंडिया किसी इलाके से थी। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस सर। मक्की और मदनी इस्लाम यही तो है भाई।
जी सबा खान जी, आपकी आवाज बेहतर हो गई, अब आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज अब? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आ रही है? बेहतरीन, आप एटलीस्ट अच्छे तरीके से बात कर रही हैं तो बोलिए। मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, मैं आपके पहले भी 1-2 स्ट्रीम्स में आई हूँ, आपको याद होगा। लेकिन मुझे ना आपसे एक मतलब बहुत बुरा लगा मुझे आपने अभी मैंने ये जो फीमेल थी, मैं इनकी और आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। यार आप आप ना उनकी बात ही देखिए छोड़ दें आप। देखें, अगर आप एक बात करें, अगर नहीं, आप उनकी बात नहीं करेंगी। क्यों? वो पाकिस्तान से हैं, नंबर 1, नंबर 2 मैं जब भी वो पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हूँ मैं। किस जगह से? मैं अपना सिटी नहीं बता सकती, मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके, चलिए आपने जो बात करनी है वो करें, एज़ लॉन्ग एज़ आप अच्छे तरीके से बात करेंगी, आपसे नहीं, अच्छे तरीके से नहीं ही मेरी बात की बात जाएगी। सुनिए, मेरी बात सुने आप। आपने मुझे फर्स्ट स्ट्रीम में भी पाकिस्तान होने पे बहुत पर्सनल हिट किया था, तो आप लोग पाकिस्तानियों को इतना वो मत किया करें, मुझे मतलब बहुत हर्ट होता है। सारे पाकिस्तानी में सारे मुस्लिम सेम नहीं होते हैं। अब वो मैं फीमेल हमेशा थी, से मैं आपसे बोलता हूँ कि बदतमीजी सारे कर रही हूँ। पाकिस्तानी सेम नहीं होते, सारे मुसलमान सेम नहीं होते। ये मुझे पता अभी है इस आपने बात का। बोला, अभी आपकी स्टेटमेंट थी 2 मिनट पहले कि साहिल आप बोल रहे थे साहिल वो जो थी ना, वो जो पता नहीं क्या नाम आप उनका ले जी, लेते वो हैं। इंडिया से थी हाँ, और ये हाँ, पाकिस्तान हाँ। से है, बिल्कुल। जी, जी। क्योंकि मेजोरिटी पे तो देखा आप जाएगा, सबा जी सुनो सुनो सुनो, क्योंकि जी मेजोरिटी पे सुना कभी भी देखा जाएगा, मेजोरिटी हम यही देखते हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करती है। चर्चेस का क्या किया आप लोगों ने? मैंने नहीं किया है। आप लोगों पाकिस्तानियों ने ने जिस किया ना। सेंस, आप हाँ पाकिस्तानियों ने क्या किया? वो मेजोरिटी थी या मुझे नहीं माइनॉरिटी थी? पता क्या हुआ। देखा, आपको पता भी नहीं है ना। अब आपको फिर आप ऐसा करें कि छोड़ दें, फिर आप ना आप अपनी बात करें, हम आपसे अच्छे तरीके से अपनी बात बात करें। करें, हमारा मुंह मत खुलवाए, नहीं, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है जो आप लोग आप करते हो अगर आप वहां पे, सुने मेरी बात सुने। आपके लोग करते आप हो उधर। जो ओके, अब मेरी बात सुने। पहले तो आप थोड़े से ठंडे हो जाएं, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे ठंडे ही है, बहुत हम लोग बहुत पर्सनल ठंडे हैं। तरीके से बात कर रही हूँ। अरे जी, साहिल तो वैसे तो ही बर्फ अगर पे बैठ के बात करता है। सबा जी, आप छोड़ें इस बात को। वो जरा इस वक्त हाइपर हो गया था उस लड़की की वजह से। आप अपनी बात करना, इसलिए मैंने कहा है कि उस लड़की को छोड़ दें आप, क्योंकि अगर आप उस लड़की मुझे तक मुझे जाएंगी तो बात आगे नहीं हो सकेगी। सबा जी, प्लीज मुझे आप अपनी बात मुझे कीजिए। अपने मुझे अपनी ही बात करनी है, मैं अपनी ही हाँ, बात वो कर करें, रही हूँ। वो करें। आपने मुझे सेकंड लास्ट स्ट्रीम में मैं आपकी आई थी, अपनी लास्ट में आई थी, मुझे याद नहीं है। नहीं, आप मेरी लास्ट स्ट्रीम में नहीं थी और तो सेकंड लास्ट स्ट्रीम में भी थी। इब्राहिम की मेरी 3 सीरीज हुई हैं, उसमें से किसी स्ट्रीम में आप नहीं थी। मैं मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो मैंने आपको वो किया, तो मैं आज यूट्यूब अकाउंट से आई हूँ। ओके, मुझे आपको नहीं याद है ना पता मेरी। यार साहिल, इब्राहिम की किसी भी स्ट्रीम में किसी लेडी से बात हुई है? नहीं हुई? अच्छा सबा जी, छोड़ें इस बात को। नहीं 10,000 व्यूअर्स हमें मेरी इस वक्त उस देख रहे आज हैं। क्या लेट्स बोलना कम है टू द वो पॉइंट। बोलिए ना। हाँ, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहले मुझे वही बात करनी है। आपने उस दिन मुझे चिकन बोला, आपने बोला चिकन हो आप। ओ, अ, चिकन डिफेंडिंग मैं केएफसी, आप सीधी वो है? बात- जी, आपने मुझे अरे अरे ये अरे अरे, बोला एक सेकंड एक कि सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दीदी जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक अब सेकंड एक मुझे सेकंड एक दीदी सेकंड। मत बोलो, मैंने आपको पहले ओ बोल दिया, सॉरी मैं यार, इससे दीदी पहले गलती हो की गया, बात। गलती हो गया सबा जी, गलती होगी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक आप सेकंड रुकिए। सॉरी बोलते हैं लेकिन आप सॉरी के ऊपर मतलब स्टैंड नहीं अरे करते। वो आप यार, सॉरी वो बोलते थे आदत सी कोई इंसल्टिंग। भी है ना यार, बहन को दीदी कहना। छोड़ दें यार, छोड़ दें। ये जरा कंफर्म करें, आप यही वाली हैं? ये एक सेकंड रुके। ये आप ये वाली हैं जिनसे ये जी, जी, मैं ही। ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ये वाली आप हैं? कुरान में कहता है कि सेक्स करो सिर्फ अपनी बीवियों से और अपनी गुलाम औरतों से। बिल्कुल ये सही चीज है, ये कुछ गलत भी नहीं है, कुछ नहीं, भी नहीं, गलत नहीं है। अगर आपकी बहन सेक्स ले बन जाती तो क्या करती हैं? तो ये उसके वाली साथ नहीं वही है, उसको बंद अगर कर दो। कुरान में अल्लाह ताला ने एक मुसलमान मर्द को एक स्लेव औरत के साथ करने को कहा है। तो इस अगर मुसलमान इंडिया पे हमला करें, गजवा हिंद करें, तो हाँ इंडिया की जो हिंदू लड़कियां हैं उसको सेक्स ले बना सकते हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बना सकते हैं, और फिर वो सिर्फ उनकी परमिशन के बगैर उनके साथ सेक्स करेंगे, राइट? क्योंकि वो गुलाम है तो वो करेंगे। बिल्कुल, और और उन अगर पर कोई किसी गुनाह नहीं होगा। अगर और किसी अगर इस किसी बात को अगर कोई मुसलमान अगर आके अभी कहता है कि गलत है, कुरान ये उस जमाने में रह गया था, तो वो खुद भी उसी जमाने में चला जाए। मैं कट्टर सुन्नी हूँ। आप ये वाली हैं? नहीं, और ये वाली नहीं है आप? मैं ओके। आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको मैं कौन हूँ। आपने मेरा वीडियो लगवाया शॉर्ट बना के और ये वाला, फिर उसको ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ये वाला। दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। जी, जी, हाफ ब्रेन हो गया।
नहीं ना, नहीं हुआ है। सही बुखारी की हदीस है 304, मोहम्मद साहब ने कहा, ओ वुमन, मैंने देखा था कि जहन्नम में मेजोरिटी जो है वो औरतों की है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है? ओ अल्लाह मैसेंजर, ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा तुम लोग गालियां बहुत निकालती हो और तुम लोग अपने हस्बैंडों की नाफरमानी हो। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट एंड रिलीजन देन यू वुमेन। तो ये सिर्फ हमारा रिलीजन नहीं कह रहा है, ये हर बंदा कहता है। औरतों पे कितनी नहीं ओके, होती हैं। तमाम रिलीजन जो है उल्लू के पट्टे हैं और आप भी का रिलीजन भी उल्लू का पट्टा है, राइट? नहीं, हमारा रिलीजन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ औरतों का इस्लाम में रहना ऐसे ही है जैसे चिकन का KFC को डिफेंड करना। आप ये वाली हैं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, डन हो गया, डन हो गया। मुझे पता लग गया कि आप कौन सी हैं। आप मतलब सुने मेरी बात, मैंने आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात की थी और मैं अभी भी इस सब के बावजूद मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जबकि आप शायद वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं कर रही हूँ। आपने मुझे बहुत पहली बात मेहरबानी। आपने मुझे चिकन जी मैंने कहा बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मुझे चिकन बोल दिया, ठीक है। आप मुझे जैसे आपने मुझे बोला था कि सबा आप जी। इसको मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा है या नहीं है। अब मुझे प्रूफ करें कि मैं चिकन कहाँ से हूँ। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान के अंदर मिसाल देता है। अल्लाह कहता है मिसल, किसकी मिसल? अल्लाह कहता है ये जो काफिर लोग हैं इनकी मिसल एक कुत्ते की तरह की है कि जब वो उसके ऊपर बोझ डालो तो भी वो हाँपता है और बोझ निकाल दो तो भी वो हाँपता है। अगर आपने देखा हो कि मैंने इस वीडियो में कहा है कि औरतों का इस्लाम को डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे एक चिकन का KFC को डिफेंड करना। दिस इज कॉल्ड एन एग्जाम्पल। ये देखें, कहते हैं हम एक आयत के जरिए से बुलंद करते हैं मगर वो तो जमीन से धस चला था। इसने पैरवी अपनी ख्वाहिशों की, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। अगर तुम इस पे ठीक बोझ है। लो तब भी हाँपेगा और अगर छोड़ दो वो तब भी हाँपता रहेगा। तो ये मिसाल के तौर पे कहा जाता है। मैंने आपको लिटरली वाला चिकन नहीं कहा, जैसा कि मैंने ठीक है, आपने वीडियो तो में अब सुना, मुझे दोबारा से मैंने कहा था मिसाल ऐसी है जैसे चिकन KFC को डिफेंड कर रहा। तो मैं तो अल्लाह तो के कुरान कैसे की है? तरह बातें करता हूँ। नहीं, कैसे है मेरी मिसाल चिकन? आप मुझे मिसाल ही एक्सप्लेन कर दें। मेरी मिसाल हम्म। चिकन जैसी कैसी हो गई? आप अल्लाह मैं मियाँ एक की ये वाली मिसाल मैं, एक्सप्लेन कर दें तो मैं आपको चिकन KFC की मिसाल एक्सप्लेन कर मैं देता हूँ। अब देखिए देखिए आप अब बातों को आप कर रहे हो। मैंने आपको जी जो जी चीज थी, जो पॉइंट था, मैंने आपको किए। जी अब आप मुझे मेरे पॉइंट पे बात करें। जी सबा आपने जी, मुझे मिसाल दी। मैं आपने मैं मुझे वही बता रहा हूँ कि आप अगर अल्लाह मुझे मियाँ की, साबित करें कि मेरी मिसाल चिकन की तरह कैसे है। मैं मुझे वही सिर्फ बता आज रहा इस बात का जवाब देना है। हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल दी, मैंने उसी तरह आपको चिकन और KFC के लिए मिसाल दी। मतलब आप उनसे लड़ रहे थे, आप मुझे एनिमल कह रहे हो, आप मुझे बर्ड्स में डाल रहे हो। आपके अल्लाह ने हमें कुत्तों में डाला मेरे अल्लाह ने डाला आपको। पहली बात है, मैं और इस आप टॉपिक इस पे कुरान बात को ही नहीं मानती कर है ना? रही हूँ। ये आप इस कुरान को मानती है मैं ना? जी मैं मानती हूँ। तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह। मुताबिक हम सारे कुत्ते हुए क्योंकि आप इस कुरान को मानती हैं। मैंने देखिए मैंने आपको बोला, मैंने आपको नहीं, कहा। बोला या नहीं बोला, आप मानती है ना? देखिए ये ऐसे ही है हिपोक्रेसी। कैसे हम्म, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी? सुने सबा जी, सुने, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप दिल से हमें कुत्ता मानती हैं लेकिन जुबान पे नहीं ला रही, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। मैं जो दिल से मेरी मानता हूँ बात जुबान पे ले आता हूँ, इसे कहते हैं खुले दिल का मुझे मालिक। मिस्टर एडम, मेरी बात सुनिए आप। फिर आपके कमेंट सेक्शन में सारे हिंदू आके मेरे ऊपर वो गालियों की बारिश कर देंगे। मुझे ना गाली देने की आदत है, ना नहीं नहीं, मुझे गाली कोई जो सुनने की गाली आदत है, देगा ठीक उसको है। हम ब्लॉक कर देंगे। और बताएं, कोई गाली नहीं देगा। आप मुझे बता, ओके, आपने जो मेरा वीडियो शॉर्ट बना के लगाया था उसमें मुझे जी, कितने लोगों ने गाली दी है? आपको नहीं किसी नजर आया? किसी ने गाली नहीं दी। अगर दी भी है तो मैं भी देखूंगा, वेरीफाई करूंगा और जिसने गाली दी है उसका कमेंट डिलीट कर दूंगा। और बताएं, ओके, मैं गाली आपको बताती हूँ। मेरी बात आप मैंने सुनेंगे? आप मैंने मैं आपको आप बताऊं, मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ शिवा जी, मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पे वर्ड सेंसर किए हुए। सेंसर वर्ड्स के अंदर हर किस्म की अच्छा, गाली का जो मुझे मैं आपको बताती सुनेंगी हूँ सबा वर्ड्स। जी, ओके। सुनेंगी सबा जी, मैंने हर वो वर्ड जो कि गाली में इस्तेमाल होता है कोशिश की है कि वो सेंसरशिप में चला जाए। और अगर कोई बंदा ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेगा तो उसका कमेंट मुझे डिलीट नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब खुद डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे सेंसर्ड वर्ड्स के अंदर है। अब अगर किसी बंदे ने ओके। दे भी दी है तो 1.5 लाख बंदा मेरे चैनल पे इस वक्त सब्सक्राइबर है, उसने अगर दे दी है तो मैं जब देखूंगा मैं डिलीट कर दूंगा। और मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे कोई गाली वाला कमेंट नजर आए
तो मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन मैं हर कमेंट रीड भी नहीं कर सकता हूँ, इतने ज्यादा कमेंट आते हैं। आपके मुझे पास माशाल्लाह ओके, बहुत आप टाइम मेरी है। बात तो सुने। लेकिन अब मेरे मुझे पास ये बताएं, टाइम नहीं छोड़ दो है, इस चीज को। मेरी अच्छा, बात विक्टिम सुनो। कार्ड अब सबा जी, विक्टिम कार्ड बाद में खेलना। मैं पहले विक्टिम पहले कार्ड में मुझे ये प्ले कर बताएं, लूं। आप हम सबको कुत्ता क्यों समझती हैं? मैं आपको नहीं समझती, अभी मैं आपने कहा आपको आप इंसान कुरान की, समझती हूँ। अभी आपने कहा आप कुरान की इस आयत पे यकीन रखती मैं हैं। मेरी बात सुने आप, ठीक है? एक बात सुन ले। मुसलमान होने के लिए जरूरी होता है, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, कि आप अल्लाह ताला को एक मानते हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और सबा रसूल जी, मानते हैं, मैंने और आपसे उनके नहीं पूछा बाद ये भी कि नबी और इस रसूल मिला था। सबा नहीं, ओके, तो मुझे आपसे ये नहीं पूछा कि इस्लाम में तो आने मुझे के लिए क्या चाहिए। देखें, तो मुझे विक्टिम कार्ड कम, आपने कहा आप इस आप आयत पे यकीन रखती हैं कि नहीं? कुरान पाक की मैं एक एक वर्ड पे यकीन रखती हूँ। ओके, ओके, ये इससे वाली आगे जो बढ़ते हैं। आयत है इसमें हम सबको कुत्ता कहा जी गया है, क्या आप इस आयत पे यकीन रखती हैं? जी, मैं रखती हूँ। आप हमें कुत्ता क्यों समझती हैं? मैं आपको मैं पर्सनली, मतलब मैं अगर अपने कुरान पाक को देखूं तो यस, मैं ऐसा समझूंगी। लेकिन अगर मैं पर्सनली एग्जैक्टली, तो देखूंगी तो आप हमें कुत्ता क्यों समझती हैं? आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करो ना। आप मुझे चिकन क्यों समझ रहे हो? ओके, तो फिर वो यही बताओ। बात है। ये पहले सुनिए आप आप, वो डिफाइन कर अब दो, अगर देखो फिर मैं यही भी। बात, नहीं, सबा मैं यहाँ डिफाइन पे, कर दूंगी, आप सबा मुझे यहाँ डिफाइन। पे आपका विक्टिम कार्ड हो गया खत्म। नहीं, अगर आप विक्टिम हमें कार्ड कुत्ता, नहीं होता। सुने सबा, अगर आप हमें कुत्ता समझती हैं तो शुक्र करें कि मैंने आपको कुत्ती नहीं समझा, मैंने तो आपको चिकन बनाया। तो अगर ये एक चिकन क्या होता मिसाल है? है तो मैंने भी मिसाला नहीं कहा है, बर्गर नहीं चिकन इज होता अ है? वर्ड, कुत्ता बर्ड तो भी नहीं है होते ना? हैं। तो इसमें क्या फर्क है? आप एनिमल में कैटेगरी बना रहे हो कि वो फर्स्ट क्लास है, ये एग्जैक्टली, अल्लाह सेकंड क्लास कुत्ता बना है। रहा है। अरे सबा जी, एडम एक मिनट और सिर्फ। सबा आप जी, मेरी बात का सबा आज जी, जवाब देंगे? आप मुझसे क्रॉस सबा जी, क्वेश्चनिंग सबा और जी, क्या करेंगे? हर मैं स्ट्रीम में आप यही करते हैं। मैं जवाब देता हूँ। आपने मुझे सबा क्यों जी, बोला ऐसे, जब मैंने सबा आपको जी, कुछ मेरी नहीं आवाज आ बोला रही है? था? आ रही है, सुनना नहीं जी चाहती आ वो। रही है। एक तो आप दरमियान में जरूर टांग अड़ाते हैं। हाँ, मेरी आदत है बीच में उंगली करने की। मेरी बात सुनिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। मुझे ये जी, बताइए फरमाएं। कि आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं जाहिल हूँ। आपके कमेंट सेक्शन में ये मुझे बोला गया इसी मेंटली वजह से हैंडीकैप, सबा खान, मेंटल, सबा खान, और ये सबा सब। मैंने खान, बीएस ऑनर्स किया है, फॉर यू काइंड तो रुको इन्फॉर्मेशन। सबा क्लियर? खान, वो तो सही। जी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपसे कि ज्यादा आप मेरी जाहिल हैं। एजुकेशन होगी, आप मुझे जाहिल लगते हैं। अभी आपने खुद कबूल किया आप जाहिल है, और यही वजह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चिकन बोला गया है। नहीं, अगर आप थोड़ी पढ़ी लिखी होती, थोड़ी अगर अकल होती, तो आपको समझ में आता कि वो जो मिसाल जो दी गई है कि आपका इस्लाम डिफेंड करना, एक औरत का इस्लाम का डिफेंड करना वैसे ही है कि एक चिकन केएफसी का डिफेंड कर रही है। उसमें आपको चिकन नहीं बताया गया। आप जो अमल कर रही है वो ऐसा है कि जो आपको मारना चाहता है, आप उसको अच्छा बता रही है, ये बताया गया, आपको चिकन नहीं बताया गया। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी जहालत है। अगर आप जाहिल नहीं होती, जहालत नहीं होती, तो आपको समझ में आता कि ना आपको एडम ने चिकन बोला ना किसी और ने चिकन बोला। आपको ये मिसाल देके समझाया जा रहा है कि जिसका आप डिफेंड कर रही है वो तो आपको नीचा दिखा रहा है, वो आपको कमतर समझता है। क्या इस्लाम एक मर्द को अपनी बीवी को मारने की इजाजत नहीं देता सबा? नहीं देता। नो, आर यू श्योर? फोर थर्टी नहीं फोर देता। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर, और अगर 100% श्योर। अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप फिर गलत बोलेंगी कुरान को? तो पहले आप मुझे ये बताएं, आप हैं कौन? सबा, आप क्यों सबा, मुझसे बात वो कर रहे हैं? मैं आपसे वो बात नहीं मेरे एलियन, कर से रही हूँ। आप, सबा सुनो, वो मेरे से आप 100 सवाल कर लेना कि मैं कौन हूं, मैं क्या मानता हूं, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, सब मौका देंगे। लेकिन चूंकि आपने एक दावा किया है अभी कि इस्लाम जी, और कुरान फीमेल को मारने की इजाजत, या एक शौहर नहीं को देता। बीवी को बीवी, मारने की बहन, इजाजत बेटी नहीं किसी को भी देता। नहीं देता है। अगर ये जी, साबित हम कर दे अभी अभी का भी आपको स्क्रीन पे दिखा के, तो क्या फिर आप कहेंगी कि कुरान गलत है? पहली बात, आप साबित ही नहीं कर सकते हो। अगर कर आप दिया तो दूसरी आप बात करिए कहेंगे कि मुझसे। गलत? देखो, अगर रात साबित नहीं है, नहीं कर टाइम। पाए, सवा सवा सुनो, अगर साबित नहीं कर पाए आप सच्ची, 9,400 लोगों के सामने साबित हो जाएगा हम झूठे। लेकिन अगर हमने साबित कर दिया, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये कहेंगी कि कुरान गलत है?
मैं क्यों कहूंगी मुझे दोजख में जाना है? मैं नहीं बोलूंगी तो ऐसे। फिर आप तो कुछ फिर आप मतलब, ये क्लेम क्यों कर रही हैं कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है? क्योंकि मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आप आपको पागलों नहीं जैसी बातें लगाया क्यों करते इसका हैं मतलब, भाई? देखो देखो एक्सट्रीम पे देखो, आके ये कौन दोनों शख्स में है भाई? सबा 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 दोनों में हम डिफरेंस है। कहाँ गए हैं जिनका ये चैनल है? आपको किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस शख्स को इजाजत है आपको हाथ लगाने की। ये दोनों चीजें में किसको? जमीन आसमान का फर्क है। क्या इस्लाम इजाजत देता है क्या नहीं देता है कि एक शौहर अपनी बीवी को मार सकता है? नहीं देता है, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं देता। बीवी को मारना ये अच्छी चीज है या गलत चीज है? फोन आ गया लगता है सवाजी का। मैं यार जी एडम जी, मैं आपको हथियार इससे लेके क्या आता मसला है? ओके, ये देखें हूं। एक आपके मिनट। सामने आयत है जो साहिल भाई बता रहे थे, ये नहीं नहीं, सुनिए अभी नहीं आयत। अभी नहीं अभी नहीं, एडम एडम अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ओके अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी नहीं, नहीं, ओके जी अभी नहीं। प्लीज। ये कौन है? मेरी ये स्क्रीन पे इंसान देखो। कौन है? कौन सा इंसान? ये जो मेरे से बात कर रहे हैं फजूल में, मैं इनसे कोई बात कर नहीं रही हूँ, ऐसे ही फजूल ये बात मेरा कर रहे हैं, बड़ा मुझे भाई जलील कर है, रहे हैं। ये मेरा बड़ा भाई है और चैनल इसका है। सबा, तो ये नहीं, कभी ये तो कभी एडम कभी सीकर है। ये कभी कभी मुझे इस चैनल पे बात कर देता है, असल में मेरा बड़ा भाई है, चैनल इसी का है। तो आप सब लोग एक्स मुस्लिम हो गए? तो और क्या, मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ने मिलके इस्लाम छोड़ा। आप दोनों मतलब आपके पेरेंट्स भी? अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह। ना सबाजी, सबाजी सबाजी, ये देखो एक सवाल है आपसे। बीवी को जी। मारना आपकी नजर में सही है या गलत है? अ, देखिए, अगर इस्लाम में है तो इसला मतलब ना कुछ ना 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 समझना। ना ना ना, आपकी नजर में सही है या गलत है बीवी को मारना? क्योंकि अभी आप जब से कह रही है कि ये गलत है, तो मैं ये नोट डाउन कर रहा हूं ताकि आप अपने जवाब से बाद में पलटी ना मारे। अच्छा, आप आप कहिए एक सेकंड बीवी रुक को जाए। मारना आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरी नजर में पार्टनर को मारना, मैं बीवी की बात नहीं करूंगी, बिल्कुल ठीक है अगर वैसी हरकतें करता है। मतलब मेरी शादी होगी, मेरा शौहर ऐसे करेगा, मैं उसको मारूंगी। मतलब आपका शौहर आपके ऊपर हाथ उठाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वो कह रही नहीं, है वो उसको अगर मैं मारेंगी, ऐसी, अगर वो हाथ उठाएगा तो उसे मैं, मारेंगी, उन्होंने ये कहा। जी, तो अभी इधर दो चीज आ गई। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया कि आपका शौहर आप पे हाथ उठा रहा है, वो सही है या गलत है? क्योंकि आप उसको रिटर्न में मारेंगे, ये तो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन फर्स्ट स्टेप को आप सही कहती है या गलत कहती है? आपने मेरी बात ही नहीं समझी है। मैंने पार्टनर्स की बात की है, जो हाँ आपके हाँ। लाइफ पार्टनर्स होते हैं। ओके, अब वो हम दोनों की फीमेल बात है या करेंगे ना, मेल है? पहले मर्द अगर औरत पे हाथ जी, उठाए तो ये सही है या गलत? अगर औरत ने भी वही हरकतें की हैं जो जिस पर वो यार वो शौहर को बात मार की रही बात है ना, वो भी पूछेंगे, पहले मर्द वाली बात बताते हैं। अगर मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाए, ये सही है या गलत? है। यार कंडीशन होती है ना। ओके चलो वापस क्या आता हूं, ऐसी तुम्हारी वाली बात कंडीशन पहले है? कर लेते हैं, नहीं पहले तुम्हारी वाली बात। अगर बीवी अपने खामन पे हाथ उठाए, सही है या गलत? अगर शौहर ने ऐसी हरकतें की हैं तो सही है मेरी नजर में। अच्छा लिख लेते हैं, बीवी बीवी अपने शौहर पे हाथ उठा जी सकती है, राइट? जी, सही है। मेरी सही है। नजर में। क्या? ओके, अब हम्म। क्या हाँ, क्या कुरान खावंद इसकी अपनी बीवी इजाजत पे हाथ देता है? उठा सकता है? बाद में सेल्फ बाद में, कुरान के बाद में। हाँ, अब क्या खावंद अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता है? यार देखिए, आप लोग मुझे फंसाए मत। हाँ, मतलब अब मैं बोल दूंगी तो फिर आप बताए क्योंकि बात। आप उठा सकते हैं। बार बार क्योंकि आपको पता है कि कुरान के अंदर बीवी को उसका खामद मार सकता है, आप जलेबी बना रही हैं। मेरी बात को आप सुने। वो जिस कंडीशन में है वो एक कंडीशन है, वो ओके, तो वो इस्लाम में कुछ कंडीशन लिखा ही बता दें नहीं है। जिस कंडीशन में खामद अपनी बीवी ओके पे हाथ उठा सकता ओके, है, गिव मी द कंडीशन। अब अब आप चुप करके सुनिएगा। आप दरमियान में बोलते हैं तो मुझे कंडीशन दे भूल दो। जाता है, ठीक है? ओके। वो ये कंडीशन होती है, आई थिंक सो, कि उसमें ये होता है कि मतलब आप पहले हाथ, एक तो आप जो डायरेक्ट बात कर रहे हो हाथ उठाने की, वो नहीं है। ये आई थिंक सूरह निसा की आयत की आप बात कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि पहले आप उनसे बातचीत बंद कर दें, फिर आप अपना साहिल बिस्तर साहब लिख अलग दें, कर लें। पहले बातचीत बंद करें। लिख दो। नहीं, साहिल मुझे साहब जवाब लिखें, क्लियर नहीं है, पहले मतलब कुछ बातचीत बंद होगा। करें, पहले बातचीत बंद करें। और यार आप स्क्रीन पे खोल लेना वो वाली आयत। भाई जो आप कहेंगी मैं भी वो सुन रहा हूं, आपके मुताबिक क्या सही है? पहले बातचीत बंद कर मेरे, दें, फिर आप उनसे हाँ, बिस्तर भी अलग कर लो, ठीक फिर है? उसके साथ सेक्स नहीं करो, अ, फिर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मतलब
बेड सेम होता है, सही है, वो तो अलग सेक्स कर नहीं लें आप। होगा ना, सेक्स ये इसका यही है, सेक्स नहीं करना। फिर तीसरा, और अगर अगर आपकी जो वाइफ है, मतलब ये उस कंडीशन में कि मतलब उन्होंने कोई किसी और के साथ गलत काम किया, मतलब गुनाह किया है, तो क्या वो गुनाह नहीं किया? समझ रही। क्या गुनाह किया? किसी के साथ जफ्फी लगाई है, किसी के साथ चुम्मी की है, या किसी के साथ सेक्स किया है? एक्सप्लेन इट। मैं आपसे बेड शेयर किया है किसी के साथ, ओके, एडल्ट्री की है तो क्या करना है? तो आप उन पर इस तरह से हाथ उठा सकते हैं अगर वो नहीं हम्म समझ रही कि हम्म उनको मतलब इंजरीज ना हो, सही है, मतलब इंजरी ना हो ऐसे उसके ऊपर हाथ उठा लो। ओके सबा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि एडल्ट्री की सजा है, अगर वो शादीशुदा औरत है, वो अगर एडल्ट्री करती है उसकी सजा है पत्थर मार मार के उसको मार देना। उसको आपने पत्थर मार मार के मार देना है। तो हाथ उठाना इस तरीके से कि इंजरी ना आए, ये तो एक स्टूपिड बात हो गई, क्योंकि मोहम्मद ने हर वो एडल्ट्रस वुमन जिसने एडल्ट्री की है शादीशुदा होने के बावजूद, उसको रजम किया है, यानी कि पेट कमर तक जमीन में खड्डा खोद के उसके ऊपर पत्थर बरसा बरसा के उसको मार दिया है। सो ये तो बात आपकी पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे मारे भी इतना नहीं आराम से। उसकी सजा तो वो है रजम। नहीं, ये देखिए, ये रजम डिपेंड करता था, पहले मुझे इतना इस्लाम पता, अब मुझे बेवकूफ नहीं समझे। ये ऐसे इस तरह से होता था कि अगर उसका पार्टनर चाहे कि मैं अपने मतलब बीवी को या शोहर को माफ करना चाहूँ, तो उसमें कोई ऐसा हुक्म कोई नहीं है कि माफी आप नहीं, कोई माफी नहीं है। एक औरत आई थी मोहम्मद के पास, हदीस मुबारक है, एक औरत मोहम्मद के पास आई, उसने कहा कि मैंने एडल्टरी परफॉर्म की है। मोहम्मद ने उससे पूछा तुम्हारे पेट में बच्चा है? उसने कहा हाँ। उसने कहा बच्चा पैदा कर लो फिर आ जाना। वो बच्चा पैदा करके आई। उसने कहा बच्चा जो है अब क्या खाता पीता है? मेरा दूध पीता है। उसने कहा जब ये बच्चा खाना खाने जोगा हो जाएगा तो आ जाना। वो औरत फिर आई। जब वो आई तो मोहम्मद ने कहा ओके डन, इसको पकड़ो रजम कर दो। दैट्स इट। तो मुझे नहीं समझाए ये वाली बातें। एडल्ट्री वो भी शादी के बाद, उसकी सजा तो है सिंपल रजम। आई थिंक फिर अफेयर रखना होगा, मतलब आपने बेड शेयर क्या नहीं होगा? किया, जस्ट बात में। मुझे लगता है बेड शेयर नहीं किया होगा तो जस्ट बात के लिए होगा, मतलब अफेयर रखा। बात ओके साहिल साहब, एडल्ट्री की जगह लिखे किसी दूसरे मर्द से बातचीत। हम्म, नहीं, 3 नंबर पॉइंट को एडल्ट्री जो है वो अरे तो साबित हो गई। हाँ, एडल्ट्री की जगह लिख दो ना किसी दूसरे मर्द से बातचीत। किसी दूसरे मर्द से बातचीत पर आप उसको मार सकते हो, लेकिन इस तरह मारना है कि उसकी हड्डियां ना टूटे। जी। हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए। ओके, तो क्या आप इस बात को सही समझती हो? सही समझती हूँ। परफेक्ट। साहिल साहब, हाँ अब आप आ जाए, वरना हाँ, मैं तो इनको ये आयत आप, दिखाना शुरू कर दूंगा। हाँ ये इस पे आप जो है मारना सही समझती है, राइट? जी। और यही चीज जो है वो शौहर के लिए भी होना चाहिए। जी, मैं यही करूंगी, मैंने आपसे बोला। ठीक है। अब अगर मैं आपको कुरान से दिखाऊं कि जी, शोहर के लिए ये चीज नहीं है और फीमेल के लिए ये चीज है, फिर क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? अगर आप मुझे एग्जैक्टली ये लाइन दिखा देंगे ना कि मैं आप सेम लाइनें अपने दिखाऊंगा आपको। शौहर। मैं सेम लाइनें दिखाऊंगा जो नहीं दोनों के नहीं, लिए लिखी हुई आप हैं। पहले मेरी देखिए, सुन तो ले बात। जो आपने औरत के लिए बातें बताई है ना, ये भी कुरान में नहीं लिखी हुई। हम्म। ठीक है, लेकिन कुरान अच्छा, में जो वही जो बात। आयत औरत के लिए लिखी है, वही आयत अगर सिर्फ जेंडर चेंज हो जाए मर्द के लिए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगी। ओके। बेहतरीन। वो आयत मैं आपको वही दिखा देता हूँ कि वहां पे दोनों जगह पे लिखा क्या हुआ। अब आप देखिए। और लाइक अब का आप चक्कर होना और अपनी चाहिए बात से पूरा आप पीछे नहीं प्रॉपर। हटेंगी, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी आप। मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप कौन है? अभी आपने खुद कहा ना मैं इस्लाम छोड़ दूंगी अगर शौहर के लिए ये इजाजत नहीं है तो। सेम यानी बीवी, वर्ड्स हुए, सेम। मैंने इजाजत की बात नहीं किया, आप सेम क्यों वर्ड्स शर्माते सेम हैं? वर्ड्स जो होते हैं ना, सेम होते हैं। चुप चुप करके बैठ के अब सुने, क्योंकि मुझे पता है कि आप छोड़ने वाली नहीं हैं आप फुल अपंग मुझे नजर आ गया, लेकिन मैं अब आपको दिखा दूंगा ताकि एक तो आप मेरे लिए अपंग वर्ड मत यूज करो। बाकी फीमेल्स की आप भलाई हो मेरे जाए। लिए अपंग। ये सुनिए, अब आप सुन आप लें चुप कर। अपंग हैं, मैं नहीं हूँ। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लें। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये बात रिवर्स में नहीं लिखी जा सकती।
कि औरतें मर्द पे हाकिम है, क्योंकि हाकिम जो होता है वो एक ही होता है, दोनों में से एक होगा, दोनों हाकिम नहीं हो सकते, तो रिवर्स में नहीं लिखी जा सकती। बसबब इस फसीलत के जो अल्लाह ने बाज को बाज पे दी, ऑब्वियसली ये भी नहीं लिखी जा सकती मर्दों के लिए, और बसबब इसके लिए कि जो वो खर्च करते हैं अपने माल में से, ये भी नहीं लिखी जा सकती। बस जो नेकियां, चूंकि ये इसके रेलिवेंट में है, हेंस ये 10 आता है। देन इस वजह से जो नेक बीवियां हैं वो अताए शुआर होती हैं, गैब में हिफाजत करने वाली होती हैं, अल्लाह की हिफाजत में से खवातीन। अब जो बात मेन है वो ये है, वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, खाफत, ये देखें, क्या चीज? जिससे तुम्हें तखाफून, तखाफून, जिनसे तुम्हें अंदेशा हो, किस चीज का? सरकशी का। तो तुमने क्या क्या करना है? लेट्स लुक इनटू दिस। इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तर छोड़ दो और इनको मारो। देन नहीं है, फिर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तीनों पैरेलल के अंदर है। इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। अगर अरबी में भी देखते हैं तो तीनों चीजों के दरमियान है वाह वाह वाहजुरुहुन, वहजुरू अलमदा वद्रिबूहुन। वाव के साथ है और के साथ है, सुम के साथ नहीं है, सुम के साथ नहीं है। अब अगर वो मारशार खा के तुम्हारी इताअत कर ले तो ठीक है, ये हो गया औरत के लिए। तो 1 2 3 नहीं है, पहली बात, तीनों पैरेलल है, नंबर 1। अब आप कहती हैं मर्दों, अब औरतों को क्या कहा, मर्दों से अगर तुम्हें खाफत हो, वह इन उमरातुन खाफत फियर, खाफत, सेम वर्ड, दो डिफरेंट वर्ड नहीं है, सेम वर्ड है। अब अगर मर्दों से तुम्हें खाफत हो, अगर किसी औरत को अंदेशा हो, खाफत हो मर्दों के से, ये देखें सेम वर्ड, तुम्हें अंदेशा हो सरकशी का, अगर तुम्हें अंदेशा हो अपने शोर से ज्यादती या बेरुखी का, ज्यादती का अंदेशा हो, सरकशी का, सेम वर्ड। आगे चलते हैं, क्या सरकशी तो करना है अब नहीं तुमने, लिखा हुआ है। क्या करना है तुमने? तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं होगा कि वो आपस में सुलह कर लें, और सुलह बेहतर है। अलबत्ता इंसानी नफ्स पर लालच मुसल्लत रहता है, और अगर तुम एहसान करो और तकवा इख्तियार कर लो तो जान लो अल्लाह हाय तुम्हारे हाय तमाम हाय अमाल हाय से हाय बाखबर हाय है। हाय हाय, आप लोग तमीज क्या से बात करें ना। हिपोक्रेसी है। आई, यार इससे ज्यादा तमीज साहिल यार मारो मुझे, किधर गया? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो क्या मुझे, आप बदतमीजी की है? मजाक उड़ा रहे हैं भाई, आप लोग किसका? मजाक में बात कर रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इतने प्यार से और इज्जत से मैं बात कर रहा हूं आपसे, जी कोई सवाजी खौफ वो खुदा छोड़ होता दो, है? अभी आपने जो बताया था कि दोनों को इजाजत है, तो मर्द के लिए तो औरतों को तो मैंने इजाजत नहीं है कि मर्द अगर सरकशी कर रहा है तो उसको मारने की इजाजत तो अल्लाह ने दी नहीं है। क्या चीज? आपने कहा था ना कि दोनों को इजाजत है। मैंने ये नहीं बोला था कि दोनों को इजाजत है, मैंने कहा था मैं ऐसा करूंगी। हाँ, क्योंकि आप उसको सही समझती है ना। अगर मर्द को इजाजत है आपको मारने की सरकशी पे, तो आपको भी इजाजत होनी चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं ना। इक्वल तो राइट्स। यहाँ पे तो अल्लाह अल्लाह ये इंसाफ नहीं कर रहा है। अगर औरत सरकशी करे तो अल्लाह तो कह रहा है मर्द मार सकता है, लेकिन मर्द सरकशी कर रहा है तो अल्लाह इजाजत ही नहीं दे रहा मारने की। वो तो माफ तो करने के आप लिए ले बोल लें रहा है। जाकर इजाजत, आप जाकर हाँ, इजाजत ले आए। किससे? अल्लाह आपको से? ज्यादा फिक्र है, आप ले आए। ऐसा होता ही नहीं आजकल इजाजत के की दौर बात में। नहीं है, जी होता है कि नहीं, इस्लाम की बात मतलब, कर रहे थे। आपने कहा था अगर इस्लाम में लिखा होगा तो आप इस्लाम छोड़ देंगी। हाँ, मैंने, मेरे वर्ड्स आप याद करें, मैंने कहा था अगर सेम वर्डिंग हुई, सेम तो नहीं है। सेम सेम है ना। वर्डिंग ही दिखा दी है। सरकशी की बात हो रही है। एक सरकशी अब पे आप औरत को मारने की इजाजत है और मर्द की सरकशी पे माफ करने की बात हो रही है। बल्कि साहिल शोहर के लिए और भी ज्यादा है, ज्यादती है, सरकशी हाँ से भी ज्यादा चीज है ज्यादती। हाँ, वहां तो वो क्या अंदेशा है है? खाली। तो आप जो मेरा टॉपिक था आप उससे इधर क्यों लेकर आए हो? नहीं नहीं नहीं, ये पहले नहीं नहीं, ये गलत तरीका है। पहले इसका आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगी अगर आप बताओगे, तो हमने बता दिया। अब चालाकी नहीं चलेगी।
ये चालाकी नहीं है। आप क्या चाहते हो कि मैं दोजख में जाऊं? मैं क्यों छोड़ूं वो इस्लाम? बात की बात है। अच्छा झूठ क्यों? आप मुझे बता दो। ये दीदी पलट गई है, दीदी पलट गई है, खत्म है। खत्म हो गया अब सर। इनसे मैं डिस्कशन करके इस वजह से मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हर हर जो चीज इसको हम बताएंगे ये पलट जाएगी, तो मतलब क्या है इनसे डिस्कशन करने का फिर? और मैंने आयतें दिखाने से पहले क्या बोला था साहिल? ये नहीं छोड़ेगी, हाँ ये सिर्फ टाइम पास करेगी, और वही हो रहा है।